जिन लोगों ने अभी अभी हमारा साथ दिया है यानी टीवी के सामने बैठे हैं, तो आज का टॉपिक हमारे सामने जो है दैट इज़ थैलेसीमिया। और थैलेसीमिया पे हम बात भी करेंगे। साथ साथ जो है कि हम अक्सर ये कह रहे होते हैं कि हॉस्पिटल्स के अंदर स्पेशली बात करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट स्कूल्स के इदारों की जब बात होती है तो बहुत बुरी हालत होती है। फ़ंड्स भी बहुत दिए जाते हैं लेकिन सही इस्तेमाल नहीं किया जाता, और बीमारी की हालत में तो वैसे भी इंसान बिल्कुल बेबस हो जाता है। कितने ऐसे मुकर्रर अखरात हैं जो कि दे रहे होते हैं फ़ंड्स, लेकिन सही इस्तेमाल सही जगह पे ये क्यों अभी तक हम बातचीत कर रहे होते हैं। राइट नाउ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि सिविल हॉस्पिटल में ही है, PWA, और डॉ मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं इसको रन कर रहे होते हैं गुज़श्ता 1979 ऑलमोस्ट 33 ईयर्स से ये ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे फ्री मेडिसिन दी जाती हैं, साथ साथ स्पेशली उनको जो कि वहाँ सिविल हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, और भी बहुत सारे उनके देखा जाता है कि आया के ऑपरेशन अफोर्डेबल है या नहीं। ये तमाम बातचीत व्हाट इज़ थैलेसीमिया, थैलेसीमिया के पेशेंट्स भी आए, उनको क्या साइन सिम्टम्स होते हैं, किस तरीके से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई हल्की फुल्की बीमारी नहीं है। इसके अंदर जो कि थैलेसीमिया पेशेंट वो भी सफ़र कर रहे होते हैं और साथ साथ जो पेरेंट हैं वो भी। तो मेन मकसद ये है कि मैंने जब भी प्रोग्राम किया थैलेसीमिया पे, मैंने हमेशा से यही रिक्वेस्ट रही है कि हम सब ने इम्प्लीमेंट करना है किस तरीके से, जैसे निकाह नामा पे भी एक सर्टिफिकेट डॉक्टर्स को होना चाहिए कि आया यू आर अ थैलेसीमिया पेशेंट और नॉट, ये ताकि आगे जो है थैलेसीमिया को आप इसी तौर पे रोक सकते हैं। आया वैक्सीन्स हैं या नहीं है, अब क्या अपडेट सूरत हाल है। हमारे पास जो है PWA से 2 मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ रहे हैं, 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। योर गुड नेम? रबीका एंड किरण। हाँ जी, सबसे पहले फ्यूचर डॉक्टर्स ऑफ अ कंट्री, क्या आप लोग को क्या फील्ड चूज़ की है? ये फील्ड इसीलिए चूज़ की कि बचपन से एक जब पाकिस्तान में अगर आप रह रहे होते हैं, एक डेवलपिंग कंट्री है, उसमें आप इतनी सारी जो मसाइल देखते हैं स्पेशली हेल्थ के हवाले से, तो बीइंग अ ह्यूमन एक थॉट जो है वो बचपन से जहन में आती है कि दैट्स गुड टू बी अ डॉक्टर, समथिंग गुड फॉर द स्पेशलाइजेशन। कोई स्पेसिफिक शौक है गायनी के अंदर है या सर्जरी में है? न्यूरो में है, ओके। नर्व्स की, इंसान के नर्व्स पे काबू रखना कितना मुश्किल है ना। आपका रबीका? बेसिकली ब्लड डिसऑर्डर्स। अच्छा, जो ये है सारा वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कितनी ज़्यादा फील। अच्छा ये बताएं कि सबसे पहले PWA आपने बताया कि 33 ईयर से ऑर्गेनाइजेशन है, फंड्स, सबसे पहले ये बात है कि आया जो जिस तरह से आप लोग फ़ंड्स लेते हैं, तो आया फ़ंड्स किस तरह से कौन आपको प्रोवाइड कर रहा होता है? बेसिकली PWA के बारे में मैं आपको जनरली बता दूं कि बेसिकली पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो डाउ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स पिछले 33 ईयर से, जैसे कि आपने बताया इंट्रोडक्शन में कि सिविल हॉस्पिटल के अंदर जो है हम फैसिलिटेट कर रहे हैं पेशेंट्स को। वहाँ पर हमारे पास 5 वर्किंग डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें ड्रग बैंक जहाँ से हम मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं सिविल हॉस्पिटल के एडमिटेड पेशेंट्स को। देन वी हैव अ ब्लड बैंक जो कि 1982 में इस्टेब्लिश हुआ था, और तब से इसकी इस्टेब्लिशमेंट की वजह ये थी कि कुछ ब्लड सेलिंग पहले 1980s के दौर में हुआ करती थी, तो उसको रोकने के लिए फिर हम PWA वॉलंटरी ब्लड बैंक अमल में आया था। अच्छा। और उस वक्त से अभी तक वो फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड प्रोवाइड कर रहा है टू एनी रिक्वेस्ट दैट कम्स PWA के पास। वो कराची से होती है, इंटीरियर से होती है, कहीं से भी आ जाती है, बलूचिस्तान वगैरह कहीं से भी रिक्वेस्ट आती है। तो अराउंड हर दिन 250 से ऊपर ब्लड बैग्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। अच्छा, तो रिक्वेस्ट का कैसा होता है आप लोग के पेशेंट्स के घर वाले दे रहे होते हैं? व्हाट इज़ द क्राइटेरिया जो आप लोग देखते हैं कि हाँ ये रिक्वेस्ट सही है नहीं है? रिक्वेस्ट बेसिकली तो सिविल हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं पेशेंट्स, तो डॉक्टर्स बेसिकली ब्लड की रिक्वेस्ट देते हैं, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल में एडमिट हो या कराची के किसी और हॉस्पिटल में या इंटीरियर से किसी भी हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट इसमें वो है कि आया वो अफोर्ड कर सके या नहीं कर सके, मेन मकसद है ब्लड
की अवेलेबिलिटी चाहिए होती है? जी, कुछ मेजॉरिटी जो है वो नॉन अफोर्डिंग होती है, मगर अगर कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि पीडब्ल्यू के पास वी डोंट हैव एनी कैश काउंटर, तो अगर वो डोनेट करना चाहें तो वो डोनेशन अपना खून दे के और फिर दूसरे वो ले लें जो कि रिक्वायर्ड ब्लड भी है। जी, खून देकर उनको खून मिल जाता है तो उनकी प्रॉब्लम बिल्कुल हल हो जाती है। पीडब्ल्यू इज़ द ओनली ब्लड बैंक इन पाकिस्तान जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड प्रोवाइड कर रहा है ऑन एक्सचेंज बेसिस, मतलब ब्लड लेकर बगैर पैसों के ब्लड दे रहा है। अच्छा, मुझे बताया क्योंकि जब ब्लड की बात हो रही थी अक्सर अच्छी बातें कहा भी जाता है बिकॉज यू आर द मेडिकल स्टूडेंट्स कि वैसे भी आई डोंट नो 6 महीने में कितने दफ़ा जो है आप अपना खून दे सकते हैं? 4 मंथ्स के अंदर, बल्कि अच्छा है टू हैव अ हेल्दी बॉडी, ताकि बिल्कुल जो है एक सर्कुलेशन ऑफ ब्लड आपकी बिल्कुल सही रहती है। आप एक ब्लड बैंक से 3 लाख सेव कर सकते हैं। अच्छा, कंपोनेंट्स हो जाते हैं तो जब 3 कंपोनेंट्स होंगे तो वो 3 अलग अलग लोगों को जाएंगे। तो मतलब कैसे एक ब्लड ग्रुप से, मतलब एक ब्लड बैंक से कितना देते हैं ब्लड? तो एक पेंट जो एक ब्लड बैंक में आप एक पेंट हो गया, ठीक है, ठीक है, तो आप 4 महीने में एक ही पेंट दे सकते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स को अलग करते हैं, रेड ब्लड सेल्स अलग करते हैं, प्लेटलेट्स अलग अच्छा, ये भी होता है? ओके। इस तरह से वो 3 अलग मुख्तलिफ लोगों को जाएगा तो 3 मुख्तलिफ लोगों को फ़ायदा होगा। एक ही ब्लड के आप 3, एक इंसान के उसमें से 3 हो जाते हैं। हाँ, मतलब ब्लड, ये नई सी बात मुझे, आई डिडंट नो अबाउट दैट। और लेकिन साथ साथ स्क्रीनिंग भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेफ है स्क्रीनिंग? जी बिल्कुल, पीडब्ल्यू में हमारे पास जो ब्लड के थ्रू जो बीमारियां ट्रांसफ़र हो सकती हैं उसकी स्क्रीनिंग की जाती है। सबसे पहले आप लोग टेस्ट लेते होंगे कि भाई स्क्रीनिंग खुदा से कोई एड्स तो नहीं है या हेपेटाइटिस बी सी तो नहीं है? अच्छा, सिफिलिस, इस तरह की जो बीमारियां हैं, मलेरिया है, ये वो डिजीज़ हैं जो ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकती हैं। अच्छा, तो पहले ब्लड को स्क्रीन करते हैं और उसके बाद वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जाते हैं। ओके, तो डू यू थिंक अपने मतलब मुल्क के अंदर से कितने लोग हैं कि जो ब्लड दे रहे होते हैं? वॉलंटरी ब्लड डोनेशन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन तो नहीं है, जैसे ईरान में 100% वॉलंटरी ब्लड डोनेशन होती है। अगर आपको खून चाहिए होता है तो आपको किसी डोनर को लाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे हर हेल्दी ह्यूमन बीइंग खुद रेगुलरली ब्लड डोनेट कर रहा होता है। पाकिस्तान में ये रेशो बहुत ही कम है, मगर पीडब्ल्यू की ये कोशिश है कि एक तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड प्रोवाइड कर भी रहा है, इसके अलावा वॉलंटरी ब्लड डोनेशन को भी प्रमोट करें। तो इसके लिए हम ब्लड कैंप्स लगाते हैं डिफरेंट ऑफिसेज, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस वगैरह में, ताकि वहाँ पे लोगों को नॉलेज हो कि ब्लड डोनेट करना कितनी हेल्दी एक्टिविटी है उनके लिए भी। हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अवेयरनेस लोगों तक पहुँचाना जो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये भी बहुत सुनने में आता है जितने ड्रग एडिक्ट्स हैं उनको पैसे चाहिए होते हैं, तो अव्वल तो वैसे ही उनका खून में क्या, तो उनके लिए क्या उनका ब्लड भी इस्तेमाल हो जाता है, ऑल्दो अगर नशे की हालत में? पहले की ये प्रैक्टिस हुआ करती थी कि लोग शायद ब्लड देने को कोई ऐसा काम समझते थे मुश्किल, तो जो ये नशा करने वाले लोग हाँ, उनका लिया जाता था। इसीलिए हमने अपना ब्लड बैंक स्टार्ट किया कि एक हेल्दी प्रैक्टिस को प्रमोट किया जाए, क्योंकि जो आईवी ड्रग अब्यूजर्स होते हैं वो आपको पता है सिरिंजेस जो यूज़ करते हैं तो उनके ब्लड में बहुत सारी डिजीज़ेस होती हैं। ट्रू। तो इसलिए हेल्दी ब्लड डोनेशन को, हेल्दी ब्लड ट्रांसफ्यूजन को हम प्रमोट करना चाहते हैं कि हेल्दी लोग ब्लड डोनेट करें और इस तरह से बीमारियाँ ना फैलें। अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने कहा मेडिसिन के हवाले से कि फ्री मेडिसिन भी दी जाती हैं, तो ये सारी फंड रेजिंग जो है कि कैसे आप लोग अप्रोच करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, ड्रग बैंक है, ब्लड बैंक है, इसके अलावा हमारे 3 और डिपार्टमेंट्स भी हैं, जिसमें डायग्नोस्टिक लेबॉरेटरी आता है, जो कि सिविल हॉस्पिटल में जो एडमिटेड पेशेंट्स होते हैं उनको हम फ्री बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस करके देते थे। कोई भी टेस्ट जो डॉक्टर उनको रिकमेंड करता है आपके एडमिटेड पेशेंट्स को चेक करने के लिए, उनकी हेल्थ स्टेटस जांचने के लिए जो टेस्ट होते हैं वो हम डायग्नोस्टिक लेबॉरेटरी से प्रोवाइड करते थे। और इस वक्त जो है थैलेसीमिया के पेशेंट्स को भी वो सारे टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं हमारी डायग्नोस्टिक लेबॉरेटरी से। इसके अलावा वी हैव अ फॉलोअप क्लिनिक, जिसके अंदर हम ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं जो कि लॉन्ग टर्म डिजीज़ जिनको होती हैं, फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन, पूरी ज़िंदगी बीमारी चलेगी, डायबिटीज़, इसके अलावा एपिलेप्सी या कोई भी ऐसी बीमारी जिसके लिए आपको मेडिकेशंस या ट्रीटमेंट पूरे लॉन्ग टर्म चाहिए होती है, उनको हम रजिस्टर करते हैं पेशेंट्स को और उनको हम लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट देते हैं फॉलोअप क्लिनिक्स के अंडर। आखिरी जो हमारा 5th डिपार्टमेंट वो है थैलेसीमिया सर्विसेज। ओके। थैलेसीमिया के पेशेंट्स को पीडब्ल्यू के जब से ब्लड बैंक बना बैक इन 1982, तब से हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनको। पहले ब्लड प्रोवाइड करते थे, क्योंकि थैलेसीमिया में जो बीमारी, उसमें आपको ब्लड चाहिए होता है, बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है। उसके बाद ब्लड से जो है जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, आयरन बढ़ जाता है, उसके लिए मेडिसिन देना, पीडब्ल्यू स्टार्टेड गिविंग देम द मेडिसिन। उसके बाद तो अब हम उनको मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, ब्लड प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा एक हीमेटोलॉजिस्ट से कंप्लीट थॉरो चेकअप उनका रेगुलर ट्रांसफ्यूजन से पहले कि क्या इनको ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है कि नहीं है,
जो उनको मेडिसिन मिल रही हैं या ट्रांसफ्यूजन हो रही हैं, उस पर उनकी बॉडी पे क्या असर सब पड़ रहा है। पैनल पे सारे सब मौजूद होते हैं? जी बिल्कुल, हीमेटोलॉजिस्ट उनको चेकअप होता है। और उनको अब हमने कंप्लीट थैलेसीमिया डे केयर सेंटर स्टार्ट किया है और अब उनको बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट, जो एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए ट्रांसफ्यूजन की, वो प्रोवाइड करके बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी मिल रही है। तो PWA ओवर द इयर्स है, उसने यही ट्राई किया है कि जहाँ जहाँ पर भी पेशेंट्स को मसले हो रहे हैं वहाँ पर चिप इन करके और पेशेंट्स को बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वेलकम बैक, दिस इज़ द मॉर्निंग लाउंज। और नाज़रीन, यहाँ पर कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन ज़रूर आएगा जबकि हम बात करेंगे थैलेसीमिया पे, या कोई ऐसे के पेशेंट्स हैं जो कि थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, आप कॉल करके कुछ भी बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं 0900 333 22। राइट नाउ जो है, सबसे पहले थैलेसीमिया है क्या, तो वो भी हम आपको बताएंगे। साथ साथ हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची है सिद्रा, जो कि स्कूल भी जाती है और हमारे साथ यहाँ शामिल है, तो उसको भी ज़रा वेलकम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, कैसी हो? आज स्कूल की छुट्टी करा दी है? चलो अच्छा। सिद्रा बड़ी बहादुर लड़की है। सिद्रा जो है ना, हर 15 दिन बाद जो है इंजेक्शन जो है लगवाती है और कुछ नहीं होता है सिद्रा को, है ना? अच्छा, ताकि और बच्चे सुने, वरना बच्चे तो कितना रोते हैं, चीखम पुकार करते हैं, हमें सुई से डर लग रहा है। तो सिद्रा को बिल्कुल डर नहीं लगता? वाह। अच्छा, क्या क्या पसंद है खाने में, खेलने में? आलू पसंद है सिद्रा को, आलू पसंद है। अम्मी अब्बू का है? काम पे अच्छा। अब मैं थोड़ा चाहूँगी कि सिद्रा, हम बात भी करते हैं, तो आपसे बात करते रहेंगे, आप बैठे रहो। तो अब थोड़ा सा बताएं कि थैलेसीमिया है क्या, थोड़ा, ताकि आपको एक हमारे नाज़रीन को कुछ आइडिया हो जाए। वो सही से नहीं बन रहा होता, कम होती है उसकी क्वांटिटी, तो उसके अंदर इनको हमें बाहर से खून देना पड़ता है। और थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो पैदाइश के वक्त से होती है, क्योंकि पैदाइश के वक्त से होती है, और ख़ास ये तब हो जो इंटर मैरिजेस बहुत होती है ना, कज़न्स के अंदर ही, इसके लिए हम जीन्स के अंदर दो बातें कहते हैं। एक थैलेसीमिया मेजर वो शख्स होता है जिसके जीन्स में भी होता है थैलेसीमिया, और उसके जिस्म पे भी उसके बीमारी के असरात ज़ाहिर होते हैं। जिस्म पे क्या होता है? जैसे मतलब ये कि जैसे उनका खून सही नहीं बन रहा, हाँ। तो उनको हमें बाहर से खून चढ़ाना होगा। इसके अलावा उनकी ग्रोथ सही से नहीं हो रही होती है। इसके अलावा उनकी स्किन में प्रॉब्लम्स हुई, मतलब डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी होती है, जिससे उनको मुस्तकिल ज़िंदगी भर के लिए इलाज की ज़रूरत होती है। अच्छा। इसके अलावा जो थैलेसीमिया माइनर होते हैं वो लोग होते हैं जिनकी जीन्स में होता है लेकिन बीमारी के असरात नहीं होते, मीन्स वो मरीज़ नहीं होते। ठीक है। लेकिन अगर दो थैलेसीमिया माइनर आपस में शादी करते हैं तो फिर 25% चांस होता है कि उनका जो बच्चा होगा उसको थैलेसीमिया मेजर होगा, यानी तमाम बीमारी के असरात उस पर ज़ाहिर होते हैं। मेजर, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा उसको, ताकि और आसान हो जाए, आपने कहा कि दो जो कि माइनर्स जिसमें थैलेसीमिया कैरियर्स कह लो, कैरियर्स मतलब वो ख़ुद उनके अंदर कोई थैलेसीमिया, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल फिट है, माशाल्लाह हेल्दी हैं, लेकिन अगर जैसे शादी हो गई, नहीं पता टेस्ट कि एक भी बिल्कुल नॉर्मल, दूसरा नॉर्मल है, सारी ज़िंदगी कुछ नहीं हुआ, परफेक्टली फाइन बॉडी, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि दो माइनर्स की शादी हो गई जिसमें थैलेसीमिया कैरियर और एक और कैरियर, इनकी शादी हुई, तो उनका बच्चा जो है उसमें 25% चांसेस है कि वो एक थैलेसीमिया पेशेंट होगा। ठीक है, वो थैलेसीमिया पेशेंट। अब जब वो एक थैलेसीमिया पेशेंट है, क्योंकि लाइफ स्पैन आपने बताया, जिससे यहाँ की जो रिपोर्ट है वो है तकरीबन टीनेज तक। ठीक है, बाहर क्योंकि जब मैंने प्रोग्राम किया था तो ये था कि 35-40 भी कोई खींच लेता है, लेकिन आप लोग का जो अपनी रिपोर्ट है कि नॉट इन पाकिस्तान, बाहर अब्रॉड, सही है। तो दैट मीन्स कि जो मेजर है, जो कि 2 शादियों से एक बच्चा पैदा हुआ, उसकी लाइफ स्पैन इतनी है ही नहीं कि वो आगे जाके उसको फैला सके।
तो कहाँ से फैला थैलेसीमिया कि जहाँ पे किसी को पता ही नहीं कि आया हम में थैलेसीमिया कैरियर हम हैं या नहीं। मेरे ख्याल से हम जितने लोग यहाँ पर हैं